दहेज में अब क्रेटा नहीं, फॉर्च्यून का आया जमाना। HCS ने कहा 1 करोड़ रुपए नकद व फॉर्च्यूनर की मांग। फॉर्च्यूनर न देने पर इनोवा क्रिस्टा व फॉरेन ट्रिप की डिमांड। हरियाणा में कितने ही रिश्ते आज भी 1 ही रुपए के होते हैं, लेकिन वधू पक्ष से दहेज मांगने वालों की संख्या अब भी कम नहीं है। दक्षिण हरियाणा में शादी के दौरान एक युवती से क्रेटा मांगने का मामला मीडिया में खूब सुर्खियां बन चुका है, लेकिन अब मामला 1 करोड़ रुपए नकद व फॉर्च्यूनर मांगने का सामने आया है। हालांकि इस मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है और आरोपी कोर्ट से अंतरिम जमानत पर है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है, जिसे मीडिया में आने से दबा दिया गया। महिला पुलिस थाना चंडीगढ़ में दर्ज FIR नंबर 9 के अनुसार दहेज मांगने के आरोपी 2020 बैच के HCS अधिकारी पुलकित मल्होत्रा हैं। इनके खिलाफ IPC की धारा 498A व 406 के तहत मामला दर्ज है। इन्होंने न सिर्फ 1 करोड़ नकद व फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की, जबकि फॉर्च्यूनर न देने की सूरत में इनोवा क्रिस्टा व फॉरेन ट्रिप की मांग भी कर डाली। इसके साथ ही मोरनी हिल्स में मकान बनाने के लिए जमीन की मांग भी की गई। इसके अलावा उस सारे सामान की डिमांड भी खुलकर की गई जिसकी जरूरत घर में रोजमर्रा पड़ती है। बाकायदा दहेज की सामान की रेट समेत लिस्ट आरोपी ने भेजी, लेकिन जब आरोपी की मां ने उससे कहा कि सामान की कीमत लिख कर मत भेजना, तो फिर बिना कीमत वाली लिस्ट भेज दी गई। ये सब पुलिस फाइल में दर्ज है। पुलिस फाइल के अनुसार आरोपी ने मैसेज में साफ लिखा है कि फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक चाहिए, वो भी व्हाइट कलर की। इसके आगे लिखा है मंत्री भी वही लेते हैं। वहीं एक मैसेज में साफ साफ लिखा है कि 1 करोड़ से क्यों मुकर रहे हो। इसके अलावा दहेज के सामान की लिस्ट, अपडेट लिस्ट आदि सब भेजी गई। सिर्फ आरोपी द्वारा भेजी गई डिमांड के मैसेज ही नहीं, आरोपी और उसकी मां के बीच दहेज को लेकर हुई बातचीत भी चंडीगढ़ पुलिस के पास मौजूद है। आरोप है कि पुलकित मल्होत्रा ने दहेज की डिमांड पूरी न होने पर पत्नी को शादी के 7 माह के अंदर ही अपने घर जाने को मजबूर कर दिया। इसके बाद शिकायत दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हुआ, तो इन्होंने अपनी पहुंच के चलते मामले को चंडीगढ़ पुलिस की जांच में ही उलझवा कर रख दिया। किसी तरह पुलिस ने मामला दर्ज किया तो इन्होंने कोर्ट की शरण लेते हुए वहां से अंतरिम जमानत हासिल कर ली। वहीं पीड़िता का कहना है कि उनके पास पुलकित के हर तरह के आचरण के सबूत हैं, जो इनके मोबाइल से ही एकत्रित किए गए हैं। इसके अलावा पुलकित और उनकी माताश्री की तमाम चैट भी उन्होंने सेव की हुई हैं। ये मोबाइल अब भी उनके पास है और इसे चंडीगढ़ पुलिस न तो केस प्रॉपर्टी बना रही है और न ही इसे जांच के लिए भेजने को तैयार हो रही है। आरोपी की मां की चैट को पुलिस ने नजरअंदाज कर दिया और उन्हें आरोपी भी नहीं बनाया, जबकि उन समेत अन्य परिजनों पर भी दहेज मांगने व प्रताड़ित करने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। HCS पुलकित मल्होत्रा का कहना है कि मामला अदालत में विचाराधीन है। ये चैट उनके मोबाइल की नहीं है, इसलिए उन्होंने साइबर सेल में अपनी शिकायत दी हुई है। वो कहते हैं कि उन्होंने दहेज की कोई मांग नहीं की, न तो नकदी मांगी और न ही गाड़ी की मांग की। जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी पुलकित मल्होत्रा का मोबाइल उनके पास है। ये जानकारी वे चंडीगढ़ पुलिस को दे चुकी हैं। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने को तैयार हैं, लेकिन आरोपी की पहुंच और दबाव के कारण मामले से जुड़ा चंडीगढ़ पुलिस का कोई भी अधिकारी मोबाइल रिसीव करने को तैयार नहीं है। इनका आरोप है कि ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आरोपी के खिलाफ पूरी सच्चाई सामने न आ सके और वो किसी भी तरह की कार्रवाई से बचे रहें। हरियाणा का कोई कर्मचारी नहीं ले सकता दहेज। हरियाणा में राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी अपनी शादी में दहेज नहीं ले सकता। दहेज लेने पर उसे नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। ये प्रावधान बाकायदा हरियाणा सिविल सेवा अधिनियम 2016 की धारा 18(2) के तहत किया गया है। मुख्य सचिव का आदेश है कि कर्मचारी या अधिकारी को अपनी पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर वाला एक ऐसा प्रमाण पत्र देना होता है जिसमें ये दर्शाया जाना होता है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है।